पूर्व जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सिंह की तरफ से क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता को नववर्ष, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सरदार नगर क्षेत्र में सोनबरसा राजवाहा की नहर में अचानक असमय पानी आने से नहर से सटे गांव के किसानों की गेहूं व अन्य फसलें डूब गई हैं। पीएच इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कुशलदेहिया उरुवा में धूमधाम से मनाया गया स्वामी विवेकानंद की जयंती। डीएवी पीजी कॉलेज गोरखपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना दयानंद इकाई के द्वारा प्राचार्य प्रोफेसर शैल पांडे की अध्यक्षता में स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में ऑनलाइन मनाया गया। मदनपुर मार्ग पर बहसुआ गांव के निकट तेज रफ्तार अनियंत्रित कार बिजली के पोल से टकरा गई, जिससे बिजली का पोल टूट गया। वहीं कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर गहरे खेत में पलट गई। कोल्हुई क्षेत्र के जंगल गुलरिहा से पुलिस ने एक वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा है। आरोपित के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। सहजनवा थाना क्षेत्र के ग्राम निवास चौराहे के पास अपराह्न 12 बजे सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक व्यक्ति को जिला अस्पताल गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने मनाया स्वामी विवेकानंद की जयंती। नगर पंचायत बांसगांव के भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद की जयंती बांसगांव वार्ड नंबर 3 निवासी समाजसेवी अमिताभ सिंह रेशू ने आवास पर मनाकर उनको याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष परमवीर सिंह ने उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में अवधेश सिंह भाऊ, अमित सिंह, अमिताभ सिंह रेशू, परमवीर सिंह, कृष्ण गोपाल सिंह, यादवेंद्र शाही, अमित राय, अविनेश सिंह, श्रीनेत, शकील अहमद, बच्चा सिंह, धर्मपाल सिंह, शैलेंद्र सिंह, सूरज त्रिपाठी, राज सिंह, प्रदीप यादव, मनिंद्र समेत आदि लोग मौजूद रहे। विधायक राजेश त्रिपाठी ने जरूरतमंदों को आशीर्वाद ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। गोला गोरखपुर। व्यक्ति अगर अपना श्रेष्ठ देना चाहता है तो उसे समाज हित में ऐसे रचनात्मक कार्य करते रहने की जरूरत है जिससे मानवता को बल मिलता रहे। असहाय, गरीब, जरूरतमंद का आशीर्वाद ही ईश्वर के प्रति सच्ची पूजा होती है। उक्त बातें चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी उपनगर बढ़लगंज में भाजपा युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष राहुल तिवारी के नेतृत्व में आयोजित जरूरतमंदों में कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान कही। इस अवसर पर जगत राम कनौजिया, समाजसेवी महेश उमर, श्रीकांत सोनी, संजय सोनी, राजीव पांडे, अरविंद सिंह, पप्पू निषाद सहित आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। पीएच इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कुशलदेहिया उरुवा में धूमधाम से मनाया गया स्वामी विवेकानंद की जयंती। गोला गोरखपुर। गोला तहसील क्षेत्र के विकास खंड उरुवा के कुशलदेहिया गांव में स्थित पीएच इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पर बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया स्वामी विवेकानंद की जयंती। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल के प्रबंधक मनोज कुमार उमर वैश्य ने श्री स्वामी जी के चित्र पर शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राओं के साथ पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि देने के पश्चात किया। इस मौके पर प्रबंधक श्री उमर वैश्य ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। इस अवसर पर प्रधानाचार्य जॉन पीटरसन, सत्येंद्र गुप्ता, अंजू गुप्ता, चतुर्भुज पांडे, अश्वनी तिवारी, पूजा, सत्यानंद, राधिका सहित अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास को देखते हुए बांसगांव विकास खंड पर हुआ बैठक। बांसगांव विकास खंड पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के साथ एक बैठक हुआ। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना उसी नक्शे से बनाई जाएगी जिस नक्शे को शासन द्वारा पास किया जाएगा। और बीच आधार में जो सरकार की नहीं है तो लंबा चौड़ा कर देंगे तो उसका गढ़ लटकना ही है। तब आप कहेंगे कि हाँ उधारी नहीं मिला। वर्षों से पीपा पुल की राह देखते उनवल व गौरसैरा के किसान। नगर पंचायत उनवल के किसान लंबे समय से आमी नदी पर पीपा पुल की मांग कर रहे हैं। पुल न होने की स्थिति में किसान या तो
4 से 5 किलोमीटर की यात्रा तय कर अपने खेत तक जाएं या फिर अपना जान जोखिम में डालकर नदी में घुसकर जाएं। नदी पार करते वक्त डूबने जैसी चिटपुट घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिससे किसान और उनके परिवारों में भय की स्थिति बनी रहती है। व्यास कुमार यादव। समझ लीजिए बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ सिकड़ियापुरा से उनवल होते हुए जलरही पुल पार करते हुए लमसम 7-8 किलोमीटर की रनिंग मतलब आना जाना पड़ता है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और गाय भैंस का भी समझ लीजिए खेती जब कट जाता है तो चलने जाती है, तो लोग नदी से उस पार मजबूरी में नदी हल के जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे भी मान लीजिए अपना जिसके घर में नहीं गार्जियन है वो सब देखते हैं, पशु वगैरह देखने जाते हैं, तो कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि बच्चे नदी में डूब के मर जाते हैं। जी जी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या एक्चुअली उनवल के लोगों ने हम सब मिल के एक बार उसकी चर्चाएं हुई थी, लेकिन चर्चा ही बन के रह गई, आगे कोई प्रक्रिया नहीं हुआ। जी 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 जी। और एक बार गुरसैरा से जिला पंचायत की चुनाव लड़ रही थी मंजू सिंह जी के द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पुल का एक निर्माण कराया जाएगा, क्योंकि आने जाने में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, उसका निवारण किया जाएगा। तो जनता को विश्वास था कि कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक तो फिलहाल फसलों के लिए वरदान साबित हो रहा है यह मौसम। बाज़ और तहसील क्षेत्र का नज़ारा है, जहां पर भीषण ठंडी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक है, जिससे किसानों में काफ़ी हर्ष है। बताते चले कि ठंड के प्रकोप के चलते जहां विद्यालय बंद हो रहे हैं, वहीं पर तहसीलों में भी लोग आना जाना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। ठंड को देखते हुए लोग घरों में डूबते हुए हैं। अलाउद्दीन। आपको मौसम का हाल बा? मौसम खराब बा, बहुत ठंडा पड़ता, ठंडा बा, कोहरा का हाल बा? वैसा घेरा था कई दिन से। हाँ हाँ? हाँ। और जब बारिश भइल आज बारिशो भइल है, तो उसे फसल के लाभ हुई। अब फसल के लिए ठंडा ठंडी ठंडी बढ़ जाए। हाँ। चलिए ठीक है। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लगा रहे हैं तहसील का चक्कर। बाज़ और तहसील मुख्यालय का दृश्य है, जहां पर आय जान निवास बनवाने के लिए लोग तहसील सहित ई डिस्ट्रिक्ट कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। बताते चले थे विगत एक हफ्ते से सर्वर बंद हो जाने के कारण जिनका आय जान निवास बन गया है उनको निकाला और प्रिंट नहीं किया जा पा रहा है, जिससे ग्राहक सेवा केंद्र सहित अन्य लोग परेशान हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? रमाकांत। ये आय जान निवास में क्या दिक्कत था? मिला नहीं अभी तक, सर्वर का नहीं चल रहा है। कितने दिन से सर्वर का दिक्कत हो रहा है? कितने दिन से करीब 15 दिन हो गया हम दिए हैं, मिला नहीं, दिक्कत हो रहा है। विभिन्न स्थानों पर समाजसेवी ने जलाया अलाव। बाज़ गांव दीवानी कचहरी का यह परिसर है, जहां पर अलाव जलाने के लिए लकड़ियां बांटी जा रही है। समाजसेवी अमरजीत सिंह की तरफ से बाज़ गांव नगर पंचायत के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था कराई गई है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल रहा है। रोजाना उनकी प्रचार वाहन से अलाव की व्यवस्था करा रहे हैं, जिसको लेके क्षेत्र में काफी हर्ष व्याप्त है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं बाढ़ के अध्यक्ष मंत्री। मैं आपका ये अलाव की व्यवस्था कहाँ से हो रही है? समाजसेवी अमरजीत सिंह द्वारा जो है विगत 7-8 दिनों से लगातार जो है नगर पंचायत बासगांव के विभिन्न वार्डों के साथ साथ जो है दीवानी कचहरी परिसर में भी जो है लगातार अलाव की व्यवस्था उसके द्वारा की जा रही है। सर आपका नाम और परिचय? ये अलाव की व्यवस्था मेरे नगर पंचायत का युवा अमरजीत सिंह के द्वारा विगत 6-7 दिनों से लगातार कचहरी कैंपस में लकड़ी की व्यवस्था कराई जा रही है, जिनके वजह से काफ़ी हम लोग उनके आभारी हैं।